हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। पिछली वीडियो हमारा उदाहरण हो गया था, तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये जो हमें समस्या दी गई है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ये जो समस्या है इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमें इससे क्या करना है? हमें इससे रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। और क्या करना है? उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। और हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने किस में भाग लिया? पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्या? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पूछा गया है। तो जो पूछा गया है उसी को हम मान लेंगे। क्या पूछा गया है? पूछा गया प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा गया है उसी को मान लो। तो मान लेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x है। हमने मान लिया जो लड़कों की संख्या है वो x है और जो लड़कियों की संख्या है हमने मान लिया वो y है। माना लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब देखो जो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं और वो पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये दिया गया है। देखो कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं और वो पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो अगर हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ से पहली समीकरण बनाओ। पहली शर्त क्या दिया गया है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़ दे तो हमें कितना मिल रहा है? 10। क्या बताया गया? क्वेश्चन में बताया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर हम लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें 10 विद्यार्थी मिलेंगे। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब बना लो दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। क्या? लड़कियों की संख्या कितना हमने माना है? y। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितना है? x है। लड़कों की संख्या से कितना अधिक हो? 4 अधिक हो। लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफ विधि से हल कैसे ज्ञात किया जाता है? हम समीकरण 1 से 2 पॉइंट पता कर लेंगे और समीकरण 2 से भी 2 पॉइंट पता कर लेंगे और उसे निर्देशांक तल पर ढाल देंगे। वहां से हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहला समीकरण क्या दिया है? x प्लस y बराबर 10 दिया है। तो यहां से डब्बा विधि से 2 पॉइंट पता कर लो।
देखो अगर इस समीकरण में हम x का वैल्यू 0 रख दें, अगर इस समीकरण में हम x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। देखो अगर x की जगह पर हम 0 रख देंगे तो x यहाँ से गायब हो गया, तो y बराबर कितना बचा 10, तो ये आ गया y बराबर 10। अगर हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो y की जगह पर हम क्या रख दे रहे हैं 0, तो y हो गया ख़त्म, तो x बराबर कितना बचा 10, तो ये आ गया x बराबर 10। ये हो गया पहला समीकरण से हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। अब एक काम करो, दूसरे समीकरण से 2 पॉइंट पता कर लो। दूसरा समीकरण दिया है y बराबर x प्लस 4, यहाँ से भी 2 पॉइंट पता कर लो। अब देखो अगर इस समीकरण में हम x का वैल्यू 0 रख दें, क्या x का वैल्यू 0 रख दें तो y बराबर हमें क्या मिलेगा। देखो अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें तो y बराबर हमें क्या मिलेगा। x की जगह पर हमें 0 रखना है तो इसको ढक लो, तो हमने यहाँ पर 0 रखा तो y बराबर क्या मिला 4, तो ये हो गया y बराबर 4। अब एक काम करो, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। देखो ये प्लस का 4 है, इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा, तो ये आ गया माइनस का 4। देखो ये हमने 2 समीकरण पहले बना लिया। जब हमारा 2 समीकरण बन गया तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से हमने 2 पॉइंट पता कर लिया और समीकरण 2 से भी हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। अब इन दोनों समीकरणों के पॉइंटों को हम निर्देशांक तल पर ढालेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, पहले हम निर्देशांक तल बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु से इधर का वैल्यू क्या होता है धनात्मक होता है, मूल बिंदु से इधर का वैल्यू x अक्ष पर क्या होता है माइनस का होता है, मूल बिंदु से ऊपर का वैल्यू क्या होता है धनात्मक होता है, मूल बिंदु से नीचे का वैल्यू y अक्ष का वैल्यू जो नीचे होता है वो ऋणात्मक होता है। देखो हमने यहाँ पर गैप 2-2 का लिया है, इन सब के बीच गैप कितने का है 2-2 का गैप लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 तक वैल्यू गया है, तो 10 तक वैल्यू अगर 1 2 3 4 ऐसे करके लेंगे तो बहुत बड़ा हमारा ग्राफ बनेगा, इसलिए हमने सबके बीच का गैप 2-2 लिया है। तो ये जो गैप लिया है हमने इसको हमें लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये हमने गैप लिया है। तो लिखेंगे पैमाना, लिखेंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट। हमने ये माना है जो 1 सेंटीमीटर जो यहाँ पर सबके बीच गैप जो है 1 सेंटीमीटर का गैप है उसको हमने 2 यूनिट के बराबर माना है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को यहाँ पर अब हम ढालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पहले समीकरण का बिंदुओं को ढालते हैं वहाँ पर। देखो पहले समीकरण का बिंदु क्या दिया गया है 0,10। पहला पॉइंट क्या है हमारा 0,10, यानी कि x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 10। देखो x का वैल्यू 0 यानी कि x अक्ष पर हमें जाना ही नहीं है, y का वैल्यू कितना दिया है 10, 10 कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये हो गया 0,10, ये हो गया हमारा 0,10। अब दूसरा पॉइंट क्या है x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 यानी कि 10,0। x का वैल्यू 10 कहाँ पर आएगा यहाँ पर और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, क्या इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। इसको दोस्तों पटरी से मिलाना, अगर पटरी से नहीं मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छे से पटरी से मिलाना तभी आंसर आएगा। अब इस दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाओ।
क्या है पहला पॉइंट, 0,4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, यानी कि 0,4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, कहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया 0,4। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, -4,0, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू -4 कहाँ पर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो -4 यहाँ पर है और y का वैल्यू 0। तो ये हो गया -4,0। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। क्या, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। तो ये देखो, हमने पहले समीकरण का ग्राफ हमारा ये बना, दूसरे समीकरण का ग्राफ हमारा ये बन गया। अब देखो ये एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक बताओ क्या होगा। देखो यहाँ से देखो ये कहाँ पर आ रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 2 और 4 के बीच आ रहा है। 2 और 4 के बीच क्या होगा, 3 होगा, यानी कि ये 3 पर, x अक्ष पर 3 पर हैं। अब देखो y अक्ष पर कितने पर हैं, ये यहाँ पर हैं, यानी कि 8 और 6 के बीच में है। 8 और 6 के बीच में क्या आएगा, 7, यानी कि ये 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो 3 आया है ये x का वैल्यू है, और ये जो 7 आया है ये y का वैल्यू है। तो यही हमें ज्ञात करना था, x और y का वैल्यू हमें ज्ञात करना था। तो x का वैल्यू क्या है, लड़कों की संख्या। x हमने क्या माना है, लड़कों की संख्या माना है, यानी कि इस प्रतियोगिता पहेली में जो लड़कों की संख्या थी वो 3 थे, और लड़कियों की संख्या हमने कितना माना है, y, जो लड़कियां हैं वो 7 थी। तो इसी को हमें लिखना है। तो यहां पर लिख दो, यहां दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 है, और लड़कियों की संख्या y बराबर 7 है। यानी कि ये जो पहेली प्रतियोगिता था उसमें लड़कों की संख्या 3 थी और लड़कियों की संख्या 7 थी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये है। कितना है, 50 रुपये। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम को मिलाकर कुल 50 रुपये लगे हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य
46 रुपये है। कितना? 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसी को मान लो। तो एक पेंसिल का मूल्य मान लो x रुपये है और एक कलम का मूल्य मान लो y रुपये है। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। हमने मान लिया जो एक पेंसिल का मूल्य है वो x रुपये है। माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये हमने मान लिया। हमने एक पेंसिल का मूल्य मान लिया x रुपये है और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y रुपये है। तो लिखो पहली शर्त क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। कह रहा है एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा? 7y। इन दोनों को मिलाकर जो रुपए लग रहे हैं वो 50 रुपये लग रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनाओ। तो लिखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये है। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 7x। एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपये है। तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? 5y। जो इन दोनों को मिलाकर रुपए लग रहे हैं वो 46 रुपये लग रहे हैं। तो देखो, ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। हमें क्या करना है? हमें ग्राफ विधि से इनको हल करना है। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले डब्बा विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो पहला समीकरण दिया है x 5x + 7y बराबर 50। तो यहां से डब्बा विधि का प्रयोग करके 2 पॉइंट पता कर लो। देखो, अगर हम यहां पर x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू हमें कुछ मिलेगा। तो यहां पर हम x का वैल्यू क्या रखें? बताओ। x का वैल्यू यहां पर हम क्या रखें? 3 रख लेते हैं। देखो, अगर हम x का वैल्यू यहां पर 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम x का वैल्यू 3 रख लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x के जगह पर 3 रख लो बराबर 50। तो 5 3 15 हो जाएगा। 15 को उधर भेज दो। तो ये हो गया 7y बराबर 50 - 15। घटा दो, कितना बचेगा? 50 में से 15 गया 35। तो 7 × 7 7 5 35। y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 5। जब हमने x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू कितना आया? 5 आ गया। अब x का वैल्यू एक काम करो, y का वैल्यू इस बार 0 रख लो। देखो क्या मिलेगा। अगर y का वैल्यू हम 0 रख लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा? 5x बराबर 50। तो 5 दहाइम 50। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। देखो, 5 यहाँ पर क्या कर रहा है? x के साथ गुणा कर रहा है। तो उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 5 दहाइम कितना हो जाएगा? 50। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 7x + 5y बराबर 46। कितना दिया है? 7x + 5y बराबर 46 दिया है। अब यहां पर भी डब्बा विधि का प्रयोग करो।
देखो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 3 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। कितना दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46 दिया है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 3 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। 7 या 21 को उधर भेज दो तो ये हो गया 5y बराबर 46 माइनस 21, तो ये हो गया 5y बराबर, घटा दो कितना बचेगा 25। 46 में से 21 गया कितना बचेगा 25, 5 का नम 5, 5 बचे 25, y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5। अब एक काम करो x का वैल्यू 8 रख दो। x का वैल्यू 8 अगर हम रखते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू 8 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। क्या रखना है, x के जगह पर हमें 8 रखना है, प्लस 5y बराबर 46। तो 7 8 है 56 होगा, 56 को उधर भेज दो तो ये हो गया 5y बराबर 46 माइनस का 56, क्योंकि इधर ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर, घटाओ कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। माइनस के 56 में से 46 को घटा दो कितना बचेगा माइनस का 10, तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, y बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। जब हमने x का वैल्यू 8 रखा तो y का वैल्यू कितना आया माइनस का 2 आ गया। तो देखो ये हमारा पहला समीकरण था, इससे हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। ये हमारा दूसरा समीकरण है, इससे भी हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को निर्देशांक तल पर ढालना है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हम सबसे पहले निर्देशांक तल बना लेते हैं। ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। देखो ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को इस पर ढालना है। देखो ये पहला समीकरण है, पहला समीकरण का पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, यानी कि 3, 5 ये हमारा पहला पॉइंट है। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 कहाँ पर है, ये है, और y का वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। y का वैल्यू 5, ये हमारा पॉइंट बन गया। तो ये हो गया 3, 5, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या, 10, 0, यानी कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है, y का वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। क्या, इन दोनों बिंदुओं को अब मिला दो। तो ये हो गया हमारा पहली समीकरण का ग्राफ। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाओ। दूसरे समीकरण का पहला पॉइंट क्या, 3, 5, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 यहाँ पर है। तो यही हो गया पहला पॉइंट इसका भी। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 8, x का वैल्यू ये 8 हो गया और y का वैल्यू -2। तो देखो -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। तो ये हो गया x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। अब देखो इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। इसको दोस्तों पटरी लेकर के मिलाना, जिससे एकदम से सही बने। अब देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रच्छेदित कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3, 5 पर प्रच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पर 3 लिखा गया है ये x का वैल्यू होगा, और ये जो 5 लिखा गया है ये y का वैल्यू होगा।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक पेंसिल का मूल्य x है, तो x किसका वैल्यू बता रहा है? पेंसिल का मूल्य, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपये है। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक कलम का मूल्य है वो कितना रुपये है? 5 रुपये है। तो इसी को हमें लिखना है, तो इतना हम मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ दोनों रेखाएं, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3,5 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपये है। हमसे कहा गया था ये बताओ एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो हमने ग्राफ विधि से क्या निकाल लिया? एक कलम का मूल्य 3 रुपये होगा, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये होगा और एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे जिनको हमने कर लिया। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बाकी के बचे क्वेश्चन हम दोस्तों कल करेंगे। थैंक यू।